हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ेंगे। चौरी चौरा कांड कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये किस राज्य में है और किस ज़िले में है, तो इसके बारे में आज हम चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ेंगे जो असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो चलिए देखते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। तो चौरी चौरा कांड 1922, तो इसमें हम बात करेंगे चौरी चौरा कांड के बारे में। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उसी आंदोलन से ये चौरी चौरा कांड का भी कुछ जुड़ाव है। इसके बारे में हम समझेंगे। तो चौरी चौरा कांड जो 1922 में ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से है। जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से लगभग 25 किमी की दूरी पर चौरी चौरा गांव की ये घटना है। ये 4 फरवरी 1922 को, जब असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू हुआ था, उसमें जो सभी आंदोलनकारी जो महंगाई, शराब व ताड़ी व विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार किया जा रहा था, शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, उसी शराब के प्रतिबंध व महंगाई, वस्तुओं की महंगाई का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक स्वयंसेवी दल 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा गांव के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसमें कुछ क्रांतिकारी नेता उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। उसी बीच 5 फरवरी 1922 को ये भीड़ चौरी चौरा के पास पहुंची और ये भीड़ एक शांतिपूर्ण चल रहा था। उसमें अंग्रेज के पुलिस अधिकारियों और पुलिसों ने मिलकर के इस भीड़ को दबाना चाहा, कुचलना चाहा। जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने वहाँ पर बलपूर्वक दबाव डाला, परंतु उसमें कुछ भीड़ ने इस पुलिस पर हमला बोल दिया और इस हमले में पुलिस ने गोलियां भी चलाई। इस गोली चलाने के बाद भीड़ और भी ज़्यादा उग्र भावना ले लेती है और भीड़ कंट्रोल में नहीं हो पाती है और पुलिस वालों में और क्रांतिकारियों में एक झड़प होता है। उस झड़प में मारपीट भी हो जाती है और उस मारपीट में जब पुलिस वालों ने गोलियां चलाई इस भीड़ पर, तो पुलिस वालों पर ही ये क्रांतिकारी जो नेता थे, वो भीड़ थी, वो पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस वाले अपने जान बचाने के लिए थाने में भागे और थाने में भाग करके अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए थाने में पहुंचे। भीड़ थाने तक पहुंचाई, भीड़ थाने तक भी उस पुलिस वालों को दौड़ाया और उस थाने में आग लगा दिया। जब अंग्रेज पुलिस बाहर निकलने का प्रयास किया जो अपनी जान बचाने के लिए, तो भीड़ ने उन पुलिसकर्मियों को मार करके उस आग में डाल दिया। इस पूरी घटना में 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। और इस घटना की जब खबर गांधी जी को चला,
तो गांधी जी बड़ा दुखी हुए और वो अपने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे वो असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए निर्णय कर लेते हैं। जो उस समय बारदौली में, गुजरात के बारदौली में एक कांग्रेस समिति का बैठक थी और उस बैठक में कुछ निर्णय लिया जा रहा था कि इस प्रकार की कोई भी घटना न हो जो कानून का उल्लंघन हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन न हो, और उसमें कुछ रचनात्मक कार्य भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें खादी को बढ़ावा देना और जो भारत में अस्पृश्यता जैसे बातें थी, छुआछूत को मिटाना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना और राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित थी। और इसी बीच में जो ये घटना हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, इससे गांधी जी दुख होकर के ये 12 फरवरी 1922 को आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इस प्रकार से जब असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया, इसमें कुछ क्रांतिकारी नेता थे जिनमें गांधी जी को, जिन्होंने विरोध किया इस आंदोलन को वापस लेने से, जिनमें से जो महत्वपूर्ण नेताओं का नाम आता है, जिनमें एक व्यक्ति हैं जिनको C.R. दास, देशबंधु चित्तरंजन दास एक व्यक्ति, ये भी विरोध करते हैं गांधी जी को। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये लोग होते हैं जो देशबंधु चित्तरंजन दास यानी C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा पंडित नेहरू, इस आंदोलन को जब गांधी जी ने वापस लिया तो इन लोगों ने, जो कांग्रेस के नेता थे, ये विरोध करते हैं गांधी जी को, बुरा भला भी करते हैं कि गांधी जी जब पूरी तरह से सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब सभी का एक आंदोलन में हिस्सा हो रहा है, सभी लोग जब उग्र भावना में आए हैं, तो गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। इससे लोग कुछ नाराज़ होते हैं गांधी जी से। और जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया, अंग्रेजों ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए जेल में डाल देती है। इस प्रकार से आंदोलन को जब गांधी जी ने वापस लिया 12 फरवरी को, जिसमें ये लोग विरोध भी करते हैं गांधी जी का, और उसी बीच में अंग्रेज़ों ने गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए जेल में डाल देती है। जेल में जब गांधी जी को डाला जाता है, गांधी जी ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रहते हैं, भले ही ये 6 वर्ष तक गांधी जी को जेल की सज़ा हुई थी, पर गांधी जी को बहुत जल्द ही रिहा भी कर दिया जाता है। चूँकि जब अंग्रेज़ों ने 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया, तो गांधी जी ने प्रसन्न होकर ये कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून के उल्लंघन एवं विचारपूर्वक
हिंसा के लिए प्रसन्न होकर सजा पा सकूं। यानी कि गांधी जी इस सज़ा से थोड़ा प्रसन्न भी हुए थे कि इसमें उनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था उसमें हिंसा हुआ था। इसी बात पर इन्होंने ये बोला था और ये भी कहा था कि मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चे नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अपने शब्दों में कहा। और जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार हुए तो ये 6 वर्षों तक गांधी जी को जेल में नहीं रख सके अंग्रेज, क्योंकि गांधी जी को बहुत जल्द ही रिहा करना पड़ा क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से छोड़ दिया गया क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अंग्रेज़ों ने गांधी जी को रिहा कर दिया और गांधी जी को रिहा किया गया 1924 में। तो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था बेलगांव में, उसमें गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था बेलगांव में 1924 में जो अधिवेशन चला, उस कांग्रेस का अधिवेशन गांधी जी ने किया। इस प्रकार से हम देखें तो भारत में असहयोग आंदोलन बंद हो गया क्योंकि 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुआ था। इस प्रकार से हम मिलते हैं अगले वीडियो। आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद।